चार्ट ऐड कर दिया ये क्या? इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब मैं बनाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में ज़्यादा है। दोनों चीज़ें हो गई, तभी कह रहे थे डरना नहीं है। नहीं, डरना मत प्लीज। एक्चुअली देख के लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी जरूरत रहती है। इस मनी मार्केट्स माइंडसेट के पॉडकास्ट में आपको रौनक शाह बताएंगे कि पिवट पॉइंट्स आपको ये सब करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, ये होते क्या है और एग्जैक्टली आपको अपने प्राइस चार्ट में इसको लगाना कैसे है, इसके बारे में प्रैक्टिकली बात की है। और साथ में फंडामेंटल लेवल पे आपको पीई रेशियो कैसे चेक करना है, कैश फ्लो एनालिसिस कैसे चेक करना है, ऑल ऑफ दैट इज डिटेल्ड आउट इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिकल और टेक्निकल लेवल पे इसको समझाने की कोशिश की है। रौनक शाह पहले भी हमारे साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं बिग बुल सीरीज़ में, लेकिन मनी मार्केट्स माइंडसेट में उनके 1-2 एपिसोड्स आने वाले हैं। उसमें से पहला एपिसोड ये है, चेक इट आउट। बात कर रहे थे कि अगर शुरू में ही एक ट्रेडर को, चाहे वो इंट्राडे स्विंग पोजिशनल किसी भी लेवल का ट्रेडर है, स्कैल्पर भी है, तो उसको अगर पहले से पता लग जाए कि उसका कल का या आने वाले टाइम का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होने वाला है, किस एंट्री या एग्जिट पॉइंट पे उसको मार्केट में अपने आप को पोजीशन बनानी है थ्रू द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। तो हम देखते ही अलग तरीके से, आप प्राइस एक्शन भी देखते हैं, बट एक अलग भी तरीके आते हैं जिसमें हम ऐसा डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स, डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को फिगर आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वी गोना कवर दैट। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम इतना को होगा कि यू विल बी एबल टू प्लेस योर ट्रेड्स एट शॉर्ट टर्म एंड मिड टू लॉन्ग टर्म एज वेल। करेक्ट? तो उसमें रौनक क्या हेल्प करने वाले हैं अपने यूजर्स की? हाँ, तो हम एक इंडिकेटर देखने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको पहले ही एक दिन पहले ही, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि कल मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। 70-80% की प्रोबेबिलिटी के साथ। अपन गारंटी तो देके नहीं चल सकते ट्रेडिंग में, तो बस फिर वो इंडिकेटर्स है। तो पहले मैं इंडिकेटर का नाम से स्टार्ट ठीक है करते हैं। पिवट पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं। अच्छा। और ये एक बुक से लिया है मैंने, मतलब वो बुक में पढ़ा था, द पिवट बॉस, फ्रैंक ओचोवा की बुक है वो। आपने पूरी किताब पढ़ी है? हाँ, पूरी 2-3 बार पढ़ी है एक्चुअली। ओह माय गॉड। तो उन्होंने एक इंडिकेटर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो जब भी मेरे पास मतलब कोई आता है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक इंडिकेटर इस तरह से पढ़ो कि उसके सेटिंग्स और सारे डिटेल आपको पता चल जाए। अगर आपको वो इंडिकेटर पता चल जाता है तो आप उसको इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। देखिए, सिर्फ अगर आपको मतलब तीनों सिर्फ एक टाइम फ्रेम है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप 5 मिनट पे करोगे सेम इंडिकेटर के सेटिंग्स से। करेक्ट। स्विंग करते हो तो 15 मिनट या हाफ एन आवर पे जाओगे, और पोजिशनल करते हो तो 1 आवर या 1 डे पे जाओगे। तो इंडिकेटर अगर आपको डिटेल में पता है तो सेटिंग्स थोड़े बहुत ही चेंज करने और आपको मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना टेक्निकल इंडिकेटर से कुछ होता नहीं है। बट ये भी समझना जरूरी है कि अगर कोई ट्रेडिंग ऐप आपको 100-125 ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर देती है, तो रादर देन, ठीक है, कंफर्मेशन इज वन थिंग, बट एक इंडिकेटर को इतनी जद्दोजहद के साथ समझो, पढ़ो और यूज़ करो, प्रैक्टिकली अप्लाई करो, उसके हर लेवल को समझो, हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग लेवल पे उसको अप्लाई करके देखो, देन इट हैज़ मच मोर वैल्यू एज कम्पेयर टू जो हम अभी शॉर्ट साइटेडनेस के साथ चलते हैं। करेक्ट। ओके। तो हम लोग पहले अभी स्क्रीन पे इंडिकेटर का बेसिक समझ लेते हैं। अगर कोई भी इंडिकेटर मुझे सीखना है, समझो मैं क्या करता हूँ, पहले वो इंडिकेटर क्या बता सकता है अपने को। तो पिवट पॉइंट्स आपको क्या बता सकते हैं? मार्केट ट्रेंड करेगी या ट्रेड करेगी, मतलब मार्केट साइडवेज रहेगी या ट्रेंड में रहेगी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, ये बताएंगे आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे। ओके। और आप जो विड्थ रहती है उससे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये भी आप पता लगा सकते हो। ओके। तो ट्रेडर ऐसे भी कर सकते हैं, वो कंफर्मेशन पिवट पे ले सकते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग डे है या नहीं है, और उसके हिसाब से उनके खुद के इंडिकेटर्स को डबल कंफर्मेशन लेके एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। ओके, विद इन पिवट पॉइंट्स इटसेल्फ। और जब मैं अभी पिवट बार बार बता रहा हूँ, एक्चुअल में हम लोग पिवट बेसिकली, मैंने उस बुक में पिवट्स 3 टाइप के दिए गए हैं। एक है मनी जोन, दूसरा है पिवट्स, नॉर्मल पिवट्स, और थर्ड है कैम्ब्रेला इक्वेशंस। इसको थोड़ा टेक्निकल हो गया शायद, बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा और इजी करके बात करते हैं। तो हम लोग पिवट पॉइंट जब मैं बोलूँगा वो कैम्ब्रेला इक्वेशन के बारे में रहेगा। ओके। कैम्ब्रेला
जहाँ पे इनबिल्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका इनबिल्ट ही रहेगा 1:2 मतलब ये यूज़ करके कॉन्सेप्ट को हम रिस्क रिवॉर्ड भी फिगर आउट कर सकते हैं, ट्रेंड का मोमेंटम, ट्रेंड का डायरेक्शन, और ट्रेंड मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है वो भी पता लग जाएगा। तो ओके इसको एक पिवट पॉइंट करके कॉन्सेप्ट होता है, उसका इस्तेमाल से हम बहुत सारी प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स की तरफ ना जाके एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए वी गोना फिगर आउट, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया 70 to 80% का आइडिया रहे मार्केट का कि किस डायरेक्शन में जाने वाली है और आप ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। और पिवट पॉइंट्स बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ओपन हाई लो क्लोज का है, तो वन लाइक अ प्राइस एक्शन ही है वो एक्चुअली। ओके हम लोग कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर में प्लॉटेड रहता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ अभी स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो हम लोग कैमरेला इक्वेशंस यूज़ करने वाले हैं। ओके तो कैमरेला में कैसे है, कैमरा में वर्ड यूज़ होता है, अगर आप रेजिस्टेंस है तो एच यूज़ होता है हाई, सपोर्ट है तो लो यूज़ होता है, हाई और लो। तो H1, H2, H3, H4, H5 इस तरह से 5 लेवल, 5 रेजिस्टेंस होते हैं, L1 से लेके L5 तक 5 सपोर्ट्स होते हैं। तो हम लोग कैमरेला के सिर्फ टोटल 2 लेवल्स यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के लिए। ओके 3 और 4 वाले, H3, H4, L3 और L4। ओके तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी, मतलब S1 S2 नहीं देखना, R1 R2 नहीं देखना, R5 नहीं देखना, S4 नहीं देखना, S5 नहीं देखना। हाँ अभी के लिए 5 नहीं देखना है, स्टार्टिंग के लिए हम लोग। ठीक है, अभी जो H4 और L4 लेवल है कैमरेला इक्वेशन के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स है। अच्छा, अगर आपको पता चल गया कि कैमरेला का L4 या H4 टूट गया, ओके, तो बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी मंदी आएगी कोई भी चार्ट पे। ओके कोई भी चार्ट पे, वो चाहे मैं अभी देखिए, हम लोग ज़्यादा डिटेल में हम लोग अभी ग्राउंड वर्क ले कर रहे हैं। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लेवल्स टूटने के बाद क्या होता है, वो इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है। बाद में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेना, अगर L4 H4 टूटा तो मज़ा आएगा। लाइक आपकी H4 टूटा तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारी थोड़ी, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूँ, हाँ स्कैल्पर की बात करूँ, हाँ, तो अगर मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी है, किसी स्टॉक में वोलेटिलिटी है, ऊपर से जा रहा है, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि H4 L4 टच हो एक बार। हाँ टच हो तो टच हो के रिवर्स होता है उधर से। अच्छा, लेकिन जब ये टूटते हैं, अभी मैं ट्रेडिंग इस एक हिसाब से, ऐसे स्कैल्पर के हिसाब से अपन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम करते हैं हाँ, तो अगर H4 और L4 टूटता है तो समझो आपको पता है कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, लाइक लिटरली नीचे जाएगा। तो वैसे टाइम पे आपको ध्यान रखना है H4 और L4 लेवल्स का। जो हर रोज़ ट्रेड नहीं करते हैं, जो बोलते हैं कि यार रौनक मुझे हफ्ते में, महीने में या वीक में एक बार ट्रेड करना है और ज़्यादा मॉनिटर भी नहीं करना है, स्टॉक का कोई H4 L4 टूट गया, आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक, आसानी से। अभी मैंने और 2 लाइंस बोले थे आपको, H3 और L3। ओके, तो ये है H3। तो समझो यहाँ पे एक कैंडल ऐसा क्लोज हो गई L4 के नीचे, ठीक है। तो हमें ये जो लाइन है L3 है, इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाना है, बेचना है, पुट लेना है और इसका स्टॉप लॉस लगाना है, बस। ओके, सिंपल, दैट्स इट। गेटिंग। हाँ, उसी तरह से H4 टूटा, H4 के ऊपर बाय करना है और H3 का स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम लोग ये चार्ट पे देखेंगे, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं, आया गेटिंग सम आइडिया। ओके, पता लग रहा है। और H4 के ऊपर गया अगर, तो H3 का स्टॉप लॉस लगा के आगे चलना है, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर और जाएगी। करेक्ट। तो आपका H3 पकड़ के चलो, जो पिछला रेजिस्टेंस था आपका, तो वो आपको एक ठीक ठाक लेवल का प्रॉफिट भी निकाल के दे ही देगा। हाँ, अभी हम लोग जो बोल रहे थे लेवल्स H5 और L5, वो आपके टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो फिर ये जो लेवल है, ये है हमारा लेवल H5। ओके, मैंने उसको जानबूझ के रेड कलर दिया है ताकि अपने को पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे आके सौदा निकालना है, काटना है अपने, बस सिंपल है। हमने L3 पे स्टॉप लॉस लगाया और L5 पे हमने लगाया अपना टारगेट प्राइस, और H3 पे स्टॉप लॉस लगाया, हाँ, और H5 पे लगाया हमने टारगेट प्राइस। परफेक्ट, डिपेंडिंग मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। तो आसान भाषा में आपको मैं सम अप करता हूँ, जब भी H4 L4 टूटे, ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है 3rd लेवल का और टारगेट है 5th लेवल का।
अभी लोगों को क्विकली बता देते हैं कि ये H1 H2 टेक्निकल भाषा में, हाँ, अगर चार्ट में देखेंगे वो तो क्या है? हाँ, ओके, वो है तो रेजिस्टेंस ही, हाँ, बट एक बार दिखा देते हैं। चलेगा। तो ये ट्रेडिंग व्यू का नॉर्मल है। हाँ, ओके। अभी जो भी व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप पेन पेपर लेके लिख के रख दो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो। ओके। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने वाले हो कैमरेला इक्वेशंस को लेके, तो आपको डेली पिवट्स का इस्तेमाल करना है। मैं चार्ट पे आ जाऊंगा, लेकिन ये लिख के रखना ताकि आपको याद रहे बाद में जब मैं यहाँ पे बताऊंगा प्रैक्टिकली, तो आपको याद रहना चाहिए। अगर आप स्विंग की ट्रेडिंग लेना चाहते हो, ओके, तो वीकली पिवट्स इस्तेमाल करना, और अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो मंथली पिवट्स। ओके, टाइमलाइन अपन टाइम फ्रेम भी बता रहे हैं। हाँ, टाइम फ्रेम। और अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो 3 मिनट्स और 5 मिनट्स यूज़ करना। अच्छा। अगर आप स्विंग यूज़ करना चाहते हो तो 15 मिनट्स यूज़ करना। रिकमेंडेड है सर। देखो, ये मैंने खुद ने ट्रेड किया है और एक्सपीरियंस करके देखा है। आप लोग 15 मिनट 1 आवर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं स्विंग के लिए, हाफ एन आवर, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 15 मिनट्स स्विंग के लिए कैमरेला इक्वेशंस के साथ अच्छा वर्क करता है, रिकमेंडेड सेटिंग से। और आप पोजिशनल कर रहे हो तो 1 आवर का टाइम फ्रेम। ओके, इसलिए मैंने व्यूअर्स को बोला कि आप बहुत टाइट नहीं है ये, बहुत कम टाइमलाइंस नहीं है ये? हाँ, नहीं सर, नहीं छोटे नहीं है। हाँ, नहीं, मतलब मैं आगे और भी बताऊंगा कौन से पिवट्स हैं। तो अच्छा। हाँ, तो इंट्राडे के लिए डेली पिवट्स, ये अभी देखिए व्यूअर्स को वापस एक बार, ये जो सेटिंग्स है ये अपने कैंडल स्टिक के सेटिंग्स हो गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग पिवट के सेटिंग्स पे आते हैं। अब लिख के लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा है, सिर्फ आप लिख के ले लो एक बार, और आपको बाद में मैं जैसे ही चार्ट पे प्लॉट करना शुरू कर दूंगा, एकदम लाइक विद इन अ ब्लिंक आपको समझ में आ जाएगा, नेचुरली इन अ क्लिक। इंट्राडे के लिए डेली पिवट्स, स्विंग के लिए वीकली पिवट्स, पोजिशनल के लिए मंथली पिवट्स। सिंपल, गॉट इट। ओके। अभी आप ट्रेडिंग व्यू का, मैं यहाँ पे आप इंडिकेटर्स पे क्लिक कर सकते हो, या फिर शिफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड का बटन दबा सकते हो। ओके, यहाँ से शॉर्टकट है, इंडिकेटर्स खुल जाएंगे। ओके। और यहाँ पे अभी ट्रेडिंग व्यू का जो स्टैंडर्ड इनबिल्ट स्क्रिप्ट आता है वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा यूज़ करेंगे। ओके, ओके। आपको टाइप करना है TGP। ओके, वाह। तो नाम आएगा द गोल्डन पिवट्स, और नाम उसके आगे अननोन UNIC और उसके 1587 है। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, यही यूज़ करना। अभी ऐसा बोल रहा हूँ क्या कि यही पिवट्स यूज़ करना है, ऐसा नहीं। देखो, आप जब प्लॉट करते हो फर्स्ट टाइम पिवट्स, आप एक पिवट लेके अगर ट्रेड कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे पिवट लेके करोगे तो वो प्रोबेबिलिटी कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, और एक बात, वो लाइंस बहुत बन जाएंगे, कोई टेंशन मत लेना। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, सिर्फ बस फॉलो करते रहो। बस फॉलो करना है, डरना नहीं है अभी। ओ माय गॉड। हाँ तभी कह रहे थे डरना नहीं है। नहीं, डरना मत प्लीज। एक्चुअली देख के लोग डर जाते हैं। अभी आप उसको टाइम फ्रेम के लिए ना, अभी के लिए मैं उसको 5 मिनट्स कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं स्टार करके रख रहा हूँ 5, 15 और 1 आवर। ठीक है, ताकि ऊपर आ जाते हैं। देखिए सर, तो मेरे को फेवरेट्स बना दिए इसको, और अभी स्विच कर सकते हो। हाँ, अभी मैं 5 मिनट पे आ रहा हूँ तो एकदम दुकान खुल जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से। घबराना नहीं, सब ठीक, सब ठीक, सब ठीक, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे, पहले मैं वॉल्यूम क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सेटिंग्स है, इस पे क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे पिवट्स बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट है फ्लोर पिवट्स, दूसरा है कैमरेला पिवट पॉइंट्स, और थर्ड है हाई लो। ठीक है, अभी के लिए हम लोग सिर्फ सेकंड को चेक करके रखेंगे, बाकी सारे अनचेक कर देंगे। अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। अभी ठीक हो गया। अभी ध्यान से, अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना प्लीज़, कोई मतलब डरना मत, एकदम इजी है। आपने क्या किया है, कैमरेला पिवट्स। हमेशा जब मैं कैमरेला की बात करता हूँ, कैमरेला को हमेशा हाई और लो की लैंग्वेज में बताया जाता है, कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोला जाता है। हमेशा उसको हायर लो, ये स्टैंडर्ड जैरगन है। अगर मैं स्टॉक मार्केट में बोलता हूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे नॉर्मली बात करते हैं, उसी तरह से कैमरेला इक्वेशंस में हाई और लो के इसमें बोला जाता है। ओके, मैं स्टाइल में गया, यहाँ पे आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करना है, और जहाँ से H चालू होता है, H, वहाँ पे मुझे सिर्फ H3 और 4 लेवल्स को चेक करना है। 5 बाकी सबको अनचेक कर देना है। तो मैं H5 को अनचेक कर रहा हूँ, H4 मेरे काम की लेवल है, H2 को अनचेक कर रहा हूँ, H1 को अनचेक कर रहा हूँ, L1 को अनचेक कर रहा हूँ, L2 को अनचेक कर रहा हूँ, और नीचे L5 को अनचेक कर रहा हूँ। बाकी सारे रखने हैं। हाँ, अब देखिए मैंने L3, L4, H3 और H4 रखे हैं। ओके, परफेक्ट। अभी यहाँ पे जाना है, मैं इसका कलर सिर्फ अभी के लिए चेंज करके रखता हूँ, बाद में हम लोग क्यों कर रहे हैं बाद में बता दूंगा मैं। और थोड़ा सा मैं डार्कन करता हूँ एज को।
नहीं H4 हुआ नहीं, ओके नहीं किया मैंने। नहीं हो गया सर। नहीं ब्लैक किया ना H4। हाँ नहीं ब्लैक H4 को ब्लैक ही रखना। अच्छा H4 को ब्लैक, H4 को ब्लैक रखना है। ध्यान से समझ लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ जस्ट थोड़ा लोग उसको देख के डर जाते हैं, कॉम्प्लिकेट लगता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ये देखिए अभी सर, ये देखिए चार्ट कितना क्लीन कर दिया। कहाँ से आए थे अपन वो डॉट्स देख के, इतनी सारी वो पॉइंट्स थे मेरे ख्याल से, पॉइंट्स थे। तो सर देखिए अभी हमने कलर कोड किया, इधर जो ब्लैक कलर है वो H4 और L4 लेवल्स है, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स है जो टूटने के बाद मार्केट तेजी से बढ़ जाती है। हाँ हो गया सर, सिंपल है। तो ये H3 और L3 हमारे ब्लू कलर में है, वो आपका स्टॉप लॉस है हमारा। देखिए यहाँ पे सर चार्ट। अभी ये देखिए, और एक बात, वापस मैं सेटिंग्स पे गया, ये देखिए इनपुट्स में आया, यहाँ पे डे लिखा है, ये डेली पिवट्स है। ओके अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये इंट्राडे वाला था। हाँ ये W आएगा तो ये वीकली पिवट्स होगा। ये देखिए सर, ये वीकली पिवट्स है और मैंने टाइम फ्रेम क्या कर दी 15 मिनट्स। ये देखिए ओके, सेटिंग्स में आया वापस और मैंने इसको कर लिया मंथली और वापस 1 आवर। इसलिए मैंने बोला था कि पेन और पेपर लेके आप लिख लेना कि कोरस्पॉन्डिंग पिवट सेटिंग्स हो गई। अच्छा तो अपन L3 और L4 को मैप कर रहे हैं। हाँ H3 H4 L3 L4 H3 और L3, फिर उसके बाद हाँ करेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि टूटता कब है ये लेवल। बस ये टूटेगा तो प्रोबेबिलिटी है 60 to 70% मार्केट ज़बरदस्त जाएगा। आपको देखना है तो मैं अभी तो अपन हाँ कुछ देख सकते हैं। हाँ सर, फेवरेट स्टॉक सबका अभी 35% गिरा है, आपको तो नाम पता ही रहेगा, सबका फेवरेट है वो तो वो देख लेते हैं। अदानी, बाकी के भी देख लेंगे, इट्स ओके, ऐसे कोई ये नहीं है। हाँ क्योंकि लोग कहेंगे अदानी तो गिरा ही है, वो पता ही है, अदानी गिरा ही है, पता ही है। तो ये देखिए सर, अभी दोनों तरफ से दिखाता हूँ। अभी मैं नाम बता रहा हूँ, देख लेना। नवंबर मंथ है, नवंबर 2022 के मंथ में आपको दे जाना है। और याद रखना मैं सेटिंग्स भी बता रहा हूँ, मंथली पिवट्स H3 H4 L3 L4 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मंथ है नवंबर है, 1 नवंबर 2022 में जाना है। अभी कैसे जाना है देख लेना। जब आप ट्रेडिंग व्यू पे स्क्रॉल नीचे करते हो तो चार्ट नीचे स्क्रॉल होता है। अभी मैं क्या करूँगा, जिस मंथ पे मेरे को जाना है वहाँ पे मैं माउस का कर्सर ले लूँगा, मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा, मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा और स्क्रॉल डाउन करूँगा या स्क्रॉल अप करूँगा तो सिर्फ उसी मंथ पे फोकस करके जूम हो जाएगा। ठीक है ओके सर, यस। अब वापस एक बार मैं व्यूअर से बोलूँगा पेन और पेपर लेके रख देना और लिख लेना लेवल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक में, ये देखिए यहाँ पे 1:15 को 1 नवंबर 2022 को ट्यूसडे को नीचे लिखा है कैंडल क्लोज हो गई 1:15 की। करेक्ट। जब तक कैंडल उस पिवट के ऊपर क्लोज नहीं होती है और उसका ग्रीन कलर नहीं होता है तब तक हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाली कैंडल 1:15 की 1 नवंबर को 1:15 को कैंडल क्लोज हो गई। अब मैंने यहाँ से मुझे पता चल रहा है, ये देखिए ब्लैक कलर है, कलर कोडेड है हमारा, इसके ऊपर मार्केट, यहाँ पे मैंने बाय ऑर्डर डाल दिया। पेन और पेपर ले लेना, इसका ओपन है 3564.50। ये देखिए सर यहाँ करेक्ट ओके। पेन और पेपर लेके ये अमाउंट नंबर लिख लेना। अभी आप एग्जिट कैसे ले सकते हो ये आपके ऊपर है। अब भी मैं क्या करूँगा, वापस सेट स्टाइल में जाऊँगा और मैं सिर्फ किसको चेक करूँगा, H5 और देखूँगा उसके आसपास गया है या उधर तक गया है। करेक्ट। कलर भी चेंज करना है इसका? हाँ सर, कलर हम लोग उसका रेड ले लेंगे, चलेगा? या हाँ ठीक है, रेड ले लेते हैं। ओके ठीक है, राइट। ये देखिए सर, ये आपका टारगेट है, इसके ऊपर आ गया 3713। आपने लिया था 3564 पे और आपने उसको बुक किया 3745 पे, और वो भी डेट मैं बोल देता हूँ, सॉरी 4 नवंबर, 4 दिन। सो 200 रुपये अप्रॉक्स बढ़ गया। अब भी देखिए, अब आप बोलोगे सर H1 H2 क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो आप? देखिए मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, तो मेरा माइंडसेट, मैं हर एक को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हर एक का माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए। मेरा माइंडसेट कैसा है कि मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, समझो 5 ट्रेड रॉन्ग चले गए, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन इसमें से ऐसा एक ट्रेड में मुझे मिल गया जो हाई रिस्क रिवॉर्ड बनाता है, कॉम्पनसेट कर देगा वो। करेक्ट। अभी जो बहुत देखो, इस थोड़ा रिस्क लेवल भी ज़्यादा है ना। हाँ सर, रिस्क है। देखिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3443 का, तो 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस। ये देखिए ब्लू कलर की लाइन है ना, यहाँ पे दिख रहा है। तो 1:2 लेके चल रहे हो आप? 1:2 मिनिमम लेके चल रहा हूँ। अभी
इसके साथ में और डिटेल में हम लोग जाएंगे, लेकिन इसके साथ अभी जो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जिन्हें इंडिकेटर्स वगैरह प्लॉट करने आते हैं, तो इसके साथ आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, तो मैं बताता हूँ वापस। इंडिकेटर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मूविंग एवरेज, और ये ट्रेडिंग व्यू का डिफ़ॉल्ट है, उसमें कुछ मैंने ये नहीं किया है। ये देखिए पहले वाला। अभी मूविंग एवरेज के कुछ रूल्स बता देता हूँ। अगर आपको मूविंग एवरेज एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और आप इस पिवट के टाइप में एंट्रीज ले रहे हो, तो 10, 20 या 30 रिकमेंडेड है। ओके, 10 डे, 20 डे या 30 डे, ये आपके हिसाब से अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी नमक स्वाद अनुसार। हाँ, नमक स्वाद अनुसार। तो ये देखिए सर, अभी यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे ले ली, ये देखिए, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग 9 डे का है इनपुट्स में। मैं वापस एक बार बता देता हूँ। सेटिंग्स में जाना है, आप स्टाइल पे क्लिक किया हुआ था, इनपुट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेटिंग्स चेंज हो जाएंगे। 20 कर लिया। ओके, अभी आपको क्या करना है, समझो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली पिवट पॉइंट टूटने के बाद, जो भी लेवल है, जैसे ही ये पिवट के ऊपर चला जाता है, हाँ, मैं 20 डे का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ओके, जैसे ही 20 डे के नीचे आएगा, आई विल टेक एन एग्जिट। जब भी है, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि 100 रुपये नीचे खुल गया मेरे हाई से, मतलब मेरे को जहाँ से एग्जिट क्या करना है, अपना सिस्टम मैकेनिकल है। जब भी 20 डे टूटेगा, मैं मेरा एग्जिट ले लूँगा। अभी 20 डे एक्चुअल में यहाँ पे टूटा है। करेक्ट है। और मैं व्यूअर्स को कैंडल बता देता हूँ। 16 नवंबर 215 की कैंडल, मतलब 215 के पहले की कैंडल 115 को टूटा है। 115 को कैंडल टूटने के क्लोज होने के बाद 215 की कैंडल ओपन हो जाएगी, तभी हम लोग एग्जिट ले लेंगे 2938 पे। तो आपके 500 से 600 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट हो गया। तो दिस इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3938। या बेटर रिस्क रिवॉर्ड, ये भी बेटर हो गया। हाँ। मतलब अभी हम H5 के भी बियॉन्ड आ गए थोड़ा। करेक्ट, हाँ, हम मूविंग एवरेज के बेस पे स्टॉप लॉस निकाल रहे हैं। करेक्ट है। अभी देखिए, मूविंग एवरेज के बेसिस 20 दिन का इज मोर डिपेंडेबल देन 9 डे का। हाँ सर, मतलब सर देखो कैसा है, अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो 5 डे, 9 डे और 10 डे इज मच रिकमेंडेड फॉर हिम, बिकॉज उसको गेम ही उतनी छोटी है उसकी। गेम, उसका माइंडसेट वैसा है कि उसको उतने ही पॉइंट्स लेने हैं। यहाँ पे सर आप स्टॉप लॉस 100 रुपये के आसपास का लगा रहे हो, थोड़ा सा बड़ा है नॉर्मल से स्टॉप लॉस। ओके, तो आपको रिवॉर्ड मिला। हाँ, तो 20 डे इज मच बेटर। फेयर इनफ। हाँ, या फिर कोई व्यूअर्स है वो बोलते हैं नहीं मुझे और भी थोड़ा ज़्यादा ट्रेल करना है, ठीक है 30 डे, स्टिल इट वर्क्स। ओके, लेकिन हाँ, वापस एक बार सारी चीज़ें बैक टेस्ट करना प्लीज़, बैक टेस्ट की सिवा नहीं। और इसमें एक स्ट्रैटेजी भी आती है जो मैं व्यूअर्स को लास्ट में डिटेल में बता दूंगा, जो मैं एक्चुअल में मैं मेरे अकाउंट पे ट्रेड करता हूँ। ओके, एक क्विकली अपन इसको अगले 2 से 3 मिनट में निफ्टी या बैंक निफ्टी पे चला के देखें। हाँ, 100% अभी देखते हैं। देन वी विल गो टू द स्ट्रैटेजी। अभी ये हो गया मंथली पिवट्स पे। अदानी पे 1 मिनट। ये हो गया राइज का, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि अदानी गिर चुका था। हाँ, तो गिरने के बाद आपने बताया, तो ये तो बढ़ने वाला है। ओके, हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी है सर। 1-2 एग्जांपल्स ले लेंगे सिर्फ। ये देखिए, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। वापस एक बार 11 जुलाई 11:15 को कैंडल क्लोज हो गई है। मैंने अदानी को 2236 में बाय कर दिया। ये देखिए, मैंने टारगेट H5 रखा और मैंने बोला था H5 के ऊपर हम लोग 20 डे का स्टॉप लॉस लगेंगे। ठीक। तो आपने सर बाय किया था अप्रॉक्सीमेटली 2350 पे, और आपने उसको बुक किया 2500 पे। ओके, परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट। ओके, अभी मैं रीसेट कितने दिन कब किया मैंने? 28 जुलाई को। हाँ, तो 14 डेज। सी, ट्रेड शुड बी क्विक एंड पेनलेस, लाइक एन इंजेक्शन। करेक्ट, क्विक एंड पेनलेस। मेरे मतलब मेरी सिस्टम ऐसी है, हर एक को ऐसा नहीं बोलता हूँ, जिसका जो माइंडसेट है वो ऐसा फॉलो कर सकता है। अभी मैं चार्ट को ऑल्ट आर दबा के रीसेट कर दूंगा ताकि आगे आ जाएगा चार्ट। ये देखिए, ऑल्ट आर। अब देखिए, यहाँ पे पिछले मंथ को अडानी गैप से नीचे खुला, और 19 जनवरी को 10:15 को 3400 पे हम लोग शॉर्ट कर दिया, और बस यहाँ पे अभी लोग बोलेंगे यहाँ पे कैसे पता चला। देखिए, अगर मैं कोई स्टॉक लॉन्ग या शॉर्ट करता हूँ और जैसे ही गैप अप और गैप डाउन होता है वहीं पे एग्जिट ले लेना। अच्छा, ये मैंने बैक टेस्ट में देखा है। और मेरे एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला था कि देख ले, ऐसा ट्राई करके देख ले तू। तो मैंने वो बैक टेस्ट किया और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर गैप अप और गैप डाउन होता है और अगर समझो आपके फेवर में होता है या आपके अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है, तो ठीक है, बाहर आ जाओ।
ओके हाँ उधर से देखो और नीचे गिरेगा, लेकिन अपना सर इतना अच्छा पैसा बन गया। अभी 3500 पे आपने शॉर्ट किया था, 2600 तक आ गया, तो आधा नहीं है स्टिल। अभी ये देखो थोड़ा वापस आने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, तो ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो पता टाइम पे लगेगा अभी कि ये किस लेवल को टच करेगा वो। अभी यहाँ पे हाँ L4 को टच करेगा। हाँ हम लोग देखते हैं, सेटिंग्स में गए, नीचे L5 लगा देता हूँ और उसका कलर मैं वापस रेड कर देता हूँ, ताकि ये देखिए वो L5 पे रेजिस्टेंस पे है अभी। सो ट्रिकी सिचुएशन पे पहुंच रहा है वापस। हाँ ट्रिकी है, अगर मतलब डेटा इधर दिखा रहा है कि हाँ तो रेजिस्टेंस पे बैठा है ये। ओके और हाँ ये मैंने मंथली पीरियड्स पे बताया। अभी जैसे टेक्निकल का बेसिक रूल है कि जितना हायर टाइम फ्रेम और हायर ऑर्डर आप जाते हो, उतना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी या इजी होता है आपको ट्रेड करने को। तो अगर कोई व्यूअर या कोई भी ट्रेडर स्टार्टिंग को कर रहा है और वो 5 मिनट पे जा रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि सर वोलेटाइल इंट्राडे लेवल पे ज़्यादा होता है। टू शॉर्ट टाइम लाइन। हाँ और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ट्रेड मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ आप बैक टेस्ट करो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे, उसको 6 महीना 8 महीना ट्रेड करो, उसके बाद अभी मंथली पीरियड्स है, अब फिर वीकली पे आ जाओ, उसके बाद आप डेली पे आ जाओ। ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं होता कि एक साइंटिस्ट बैठा है अपनी लेबोरेटरी में और लगातार लगा हुआ है कि मेरा दिस वर्क्स और दैट डजंट वर्क, एंड एक पॉइंट इन टाइम पे है वो बहुत बार होगा कि नहीं चलेगा, जो अपन पिवट लगा रहे हैं ये नहीं वर्क कर रहे, तो नहीं करना है। लेकिन एक पॉइंट इन टाइम पे आपको एक्चुअली मिल जाएगा आपका सोल्यूशन। जैसे इस केस में हम ये बात कर रहे हैं, दिस मेथोडोलॉजी, तो दिस वर्क्स हियर, दिस वर्क्स एवरीवेयर। तो सर हम लोग पहले ना ईयरली का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स है जिन्हें इन्वेस्टिंग करना है उनके लिए भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे टोटल 3 इंडिकेटर्स लगते हैं फ्री में। ओके टोटल तो हम लोग एक ही बार में, हाँ तो 2 है। हम लोग इसको ये देखिए यहाँ पे जाके ये हाइड पे क्लिक कर देंगे, मूविंग एवरेज, इसको भी मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। ओके अभी वापस यहाँ पे क्लिक करना है और आपको टाइप करना है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड ये नाम है, ये ट्रेडिंग व्यू का डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर है। और एक बात, अगर टीजीपी के साथ आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड कंपेयर करोगे तो लेवल्स वही आएंगे। ओके और हाँ अभी आप बोलोगे रौनक टीजीपी मतलब द गोल्डन पिवट्स, एक्चुअली सर वो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पिवट्स है। अभी थोड़ा इतना डिटेल में डिस्कस करना मुश्किल, लेकिन व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रैटेजी तो मिल जाएगी। तो यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो है, यहाँ पे आप एक्सटेंसिवली देख सकते हो डिटेल में। ठीक है, जो ईयरली है वो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ओपन, और यहाँ पे देखिए आप इसको फेवरेट में ऐड कर सकते हो, तो फेवरेट में जाके आपको सीधे दिख मिल जाएगा। परफेक्ट। या फिर आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओह नाइस, ओके यहाँ पे जाना है वापस आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है, वो चार्ट चलता रहेगा, जैसे बनना है उसको बनने दो। सेटिंग्स में जाना है, अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, टाइप में मैं ट्रेडिशनल की जगह पे यहाँ पे देखिए ये बहुत से है, यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा हूँ ये कैमरिला है, कैमरिला, ओके गॉट इट। और पिवट्स टाइम फ्रेम ऑटो नहीं रखनी है, ये देखिए डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, बाई ईयरली, ट्राई ईयरली, डेसी डेंटली, सॉरी पढ़ने भी नहीं आ रहा है वो, तो डेसी नहीं है, ये 10 साल का होएगा। हाँ 10 साल की पिवट्स, ओके। तो अभी मैं ईयरली में जाऊँगा, और मैंने बोला था ईयरली के लिए आपको क्या करना है, 1 डे या 1 वीक के पिवट्स रिकमेंडेड है। 1 डे स्टिल वर्क्स, 1 डे की कैंडल टाइम फ्रेम के लिए, ओके। अभी नंबर ऑफ पिवट्स बैक, ये भी एक सेटिंग याद रखना। नंबर ऑफ पिवट बैक का मतलब क्या, वो पिछले 15 दिन के या 15 हफ्ते के। अभी मैंने यहाँ पे ईयर लगाया तो पिछले 15 ईयर के पिवट्स बताएगा। ओके मैंने बोला इसलिए इंडिकेटर आपको हमेशा उसको ड्रिल डाउन करके डिटेल में पढ़ो, ताकि आपको टेंशन ही ना रहे। क्या बात है यार, ओके हाँ। तो अभी ये देखो ईयरली तो पिछले 15 साल को मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कोई इंट्राडे कर रहा है तो वो बोलेगा यार रौनक 15 दिन का ही डेटा दिख रहा है, इसको 150 कर दो, तो पिछले 150 ईयर्स का या जो 150 डेज का या 50 मिनट्स का, मतलब ये किससे डिसाइड होगा, इधर ऊपर जो पिवट टाइम फ्रेम है उसके ऊपर से। तो पिवट यूनिट है, हाँ तो 150 ईयर्स है, वीक्स है तो 150 वीक्स है, डे है तो 150 डेज है, ठीक है, ओके। अब वापस मैंने बोला था अपने को H3, L3, H4 और L4 ही लेना है, तो मैं बाकी सबको अनचेक कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई नहीं, पिवट पॉइंट्स एक्चुअली थोड़ा सा लोगों को तकलीफ क्यों होता है, इसीलिए कि बहुत कुछ है ना, बाय डिफॉल्ट डरा के रखते हैं ये लोग, तो इसीलिए मैं वापस ऑल्ट आर दबाऊंगा, चार्ट रीसेट हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू का। और एक सेटिंग्स बताना रह गया, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना ये R3, S3 सबको, तो ये लेवल्स है। अगर आप फर्स्ट टाइम पिवट प्लॉट कर रहे हो तो ये यहाँ से चेक और अनचेक होते हैं। ये देखिए मैंने शो लेवल्स बोल दिया, तो लेवल
अनहाइड हो गया, मतलब वो लेवल्स अनहाइड हो गए R3 H3 और यहाँ से प्राइजेस अनहाइड हो जाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप दोनों चेक करके रखना, क्योंकि गलती से कभी कभी कैसे होता है S3 की जगह पे S2 अगर गलती से बैठ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है और इधर गलती माफ़ी नहीं मिलती। हाँ, अब मैं यहाँ पे देखिए डेली में जा रहा हूँ। ओके, सबसे ज़्यादा बड़ा है CDSL। हाँ, लास्ट थोड़े टाइम में, ईयर्स में। और कौन सा बड़ा है? वो कोई तो स्टॉक था, उसका टीवी में कुछ तो बड़ा सा था, अभी 20% गिरा था, 4000 के आसपास था, 2000 हो गया है, नाम याद नहीं। 4000 के पास पहुंचा था, 2000 पहुंच गया। हाँ, कुछ तो 3000 हो गया है वो, इससे नाम ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम लोग CDSL देख लेते हैं, IRCTC भी देख लेंगे। ये देखिए सर, अभी मेरे को पक्का बताया कि जो वीडियो देख रहे होंगे ना, अरे वो है वो बता रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए सर अभी। और कुछ गलती से लिए डरना नहीं है, जाएगा, इट्स ओके, दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अभी यहाँ पे मैं ईयर बात करूँगा, ईयर 2020 है। ओके, और ये देखिए यहाँ पे मैं डे बता रहा हूँ, 10 Jan 2020 को यहाँ पे R4 के ऊपर, यहाँ पे इन लोगों ने R4 नाम दिया है, एक्चुअल में H4 है, लेकिन अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। H4 के ऊपर क्लोज हो गया तो मैंने बाय कर दिया उसको 266 में, ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस लगाया 241 का, ठीक है। इसके नीचे चला गया 240 में मैंने बुक कर दिया, ऑफ कोर्स। ओके, 20-50 रुपीज़ जो भी है लॉस हो गया, एग्जिट हो गया। वापस मैंने इधर बाय कर दिया, द रेट इज़ 268, ठीक है, ओके, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे S4 के ऊपर चला गया। और ओके, अभी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, मुझे पता है देख रहे रहेंगे, तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज 50 डे यूज़ करना। बट इसमें H5 क्या होता? सर इसमें H5 अपने को अभी सर इसके एक्सेल शीट के कैलकुलेशंस आते हैं एक्चुअल में, H4 H5 कैसे देखने हैं, तो हम लोग अगर चाहिए तो व्यूवर्स को बाद में एक्सेल पे बता सकते हैं। यहाँ पे 50 डे 30 डे आप यूज़ कर सकते हो, मुझे 30 डे पसंद आता है ज़्यादा यूज़ करना, तो मैं 30 डे यूज़ करूँगा, और मैं 30 डे के नीचे गया तो क्लोज कर दूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे बाय किया था, इट वाज लाइक 270 268 पे, एंड आई टुक एन एग्जिट ऑफ अराउंड 452। अब हाँ, डबल कर दिया। हाँ, अभी लोग बोलेंगे ये स्मॉल और मिड कैप है, तो हम लोग टाटा स्टील, टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं जो निफ्टी के स्टॉक्स है, ठीक है, जिनमें मूवमेंट आई थी या फिर नहीं भी आई रहेगी। देखिए साइडवेज आता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप मत ट्रेड करो, ये जो इन्वेस्टिंग है इसकी गेम और रूल्स बहुत अलग आते हैं। हाँ, तो आप आपके हिसाब से देख लो जो भी स्टॉक्स दिखे हैं, और यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप 8 स्टॉक्स लेके चलना, 9, उसमें से 3 लार्ज कैप, 3 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप, ओके, तो आपका प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में फेयर। ये देखिए सर, दिस इज टाटा मोटर्स 2021, पिवट तोड़ा उसने, 295 पे एंट्री ले ली और मैंने मेरा एग्जिट ले लिया 304 पे, दैट्स इट। ये रिटेस्ट हो गया, इसके आसपास आ गया, यहाँ पे बाय करना है कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दिया स्टॉक को। ये देखिए चला गया, यहाँ पे 495 तक चला गया ईयरली क्लोजिंग पे, 480। वो मेरा टूटा है ना? हाँ, मूविंग एवरेज टूटा है, वो तो सर यहीं पे टूटा है, तो हम लोग यहीं पे उधर टूटा नहीं, ऊपर। हाँ सर, नहीं वहाँ पे तो वो आप 30 डे के मूविंग एवरेज पे एग्जिट ले सकते हो, अगर वैसा नहीं लेना है तो ईयर के 31 दिसंबर पे वो भी है। हाँ, अगर कुछ एग्जिट नहीं, हाँ, और एक अच्छा हो गया आपने बोला, तो पिवट पॉइंट्स का अगर आपने बोला कि मुझे मूविंग एवरेजेस वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, मैं मेरा जब भी मन करेगा, हाँ मन करेगा थोड़ा, हाँ ज़्यादा हो गया, हाँ तो पिवट जिस दिन लास्ट पिवट बनता है, तो आप ईयरली पिवट यूज़ कर रहे हो, तो 31 दिसंबर को 3:15 बजे। अच्छा, ऐसा कुछ कोई ये मंत्र है? बैक टेस्टेड है। रियली सर ये तारीख तक बैक टेस्टेड है कि 1 तारीख को अगले साल की कुछ मसला हो सकता है? सर कैसा है डिटेल में, ऐसा मसला हो सकता है नहीं, कैसे नए पिवट्स बनते हैं और वो क्या बनेंगे पता नहीं है। अच्छा, तो अनसर्टेनिटी है उसमें। हाँ, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप मूविंग एवरेज से ट्रेल करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपका प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट बनेगा, गारंटी देना गलत है, प्रोबेबिलिटी के साथ बनेगा, लेकिन आप अगर मूविंग एवरेज उसमें ऐड करते हो तो शायद प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा बन जाए आपका। ओके, क्योंकि मार्केट थोड़ी साइडवेज होकर अगर ट्रेंड में रहेगा तो अप ट्रेंड जाएगी, साइडवेज जाएगी फिर अप ट्रेंड रिज्यूम करेगी। तो उस केस में कैसा है, अगर साइडवेज होकर नीचे गिर गई मार्केट, कैसा है अगर निफ्टी की ट्रेंड डाउन है तो स्टॉक कितना भी ऊपर जाने की कोशिश करे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको, तो वैसे टाइम पे एग्जिट लेना ही बेटर है।
फेयर। और दूसरे स्टॉक्स देखेंगे जहाँ पे री एंट्री वापस मिल सकती है। हाँ, अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में कमी थोड़ी है। हाँ, और याद रखना ये जो इन्वेस्टिंग की बात हो रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चाहिए। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर वो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है तो उनका डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम होना चाहिए। ओके। हाँ, और उनका फ्री कैश फ्लो जो है वो आइदर कंसिस्टेंट रहना चाहिए या इंक्रीजिंग रहना चाहिए। फ्री कैश फ्लो का डेटा आपको इन्वेस्टेलो बोल के एक वेबसाइट है, इन्वेस्टेलो INVESTELLO, ठीक है। वहाँ पे आपको गूगल से लॉगिन करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस में सबसे लास्ट स्क्रॉल करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएंगे। क्या देखना क्या है उसमें? फ्री कैश फ्लो रहता है। तो फ्री कैश फ्लो बेसिकली वो पैसा है जो कंपनी कहीं पे स्पेंड नहीं कर सकती है। एक्सपेंशन वगैरह सब कर लिया, जैसे समझो प्रॉफिट 1 करोड़ पड़ा है पैसा। हाँ, 100 करोड़ का प्रॉफिट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 50 करोड़ लगेंगे। अब इसके वो कुछ कर नहीं सकता है, तो 50 करोड़ पड़ा हुआ है। ये कैश रिच कंपनीज है। इसके साथ प्रोबेबिलिटी और डेटा ऐसा बताता है कि वर्क करेगा। लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज बहुत कम हो जाएंगे, आपके 4 से 5 हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपको लगती है, जिसका डेट थोड़ा सा ध्यान रखना, डेट टू इक्विटी रेशो जो नॉन फाइनेंस कंपनीज हैं उनका 1 से नीचे तरफ रहेगा। लास्ट 3 साल या 5 साल एवरेज का, ऐसा नहीं है कि हो गया और ले लिया, ऐसा नहीं है। 3 साल एवरेज देख लेना। और अगर आपको लेना ही है और अच्छी कंपनी लगती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छा है, तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 6 से ज़्यादा रहना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है क्विकली? इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो उसने 6 टाइम्स कवर करके रखा है, उसके पास उतनी कैश है अप्रॉक्स। एग्जैक्ट नहीं, डेफिनेशन थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन मतलब आसान भाषा में उसके पास उतनी कैश है कि एटलीस्ट वो इंटरेस्ट और जो भी ब्याज अपना टाइम से दे सके। हाँ, दे सके, उतनी बार दे सके जो वैल्यू है। हाँ, तो वैसा। तो मतलब आप एक तरह से कंपनी को सेफ गार्ड करके चल रहे हो कि कंपनी के पास एसेट्स और पैसा पड़ा है और खुद का पड़ा है, कैसा नहीं कि उठाया हुआ है कर्ज में। करेक्ट। और डेट टू, मैं इंटरेस्ट कवरेज भी जाऊँगा नहीं, एक्चुअली डेट इक्विटी रेशो ही रखो। लाइक 2 कंपनीज लाइक लेस मिल जाए चलेगा, लेकिन सेफ इन्वेस्टर्स के लिए तो उसके बाद यहाँ पे आ जाओ प्राइवेट। हाँ, अच्छा, अपन पिवट विड्थ की बात कर रहे थे। हाँ, उसका क्या है? हाँ, तो सर देखिए, अभी हम लोग वापस स्क्रीन पे चलते हैं और मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। नया बना लेते हैं, कंट्रोल एंड। हाँ, ओके। तो अभी कैसा है, यहाँ पे वापस बुक और पेन लेके प्लीज़ व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। कागज़ कापी उठा लो दोस्तों। हाँ, करेक्ट है, कागज़ कापी पेन भी, सॉरी, ये क्लिक। हाँ, नहीं, अपना ये था स्काई ब्लू कलर था और एक तो ठीक है, टेक्स्ट है, ये है H3 और ये है L3 और एक थोड़ा बना देता हूँ। ये है H3, ये है L3। ओके, नहीं होगा, इट्स ओके। तो ये देखिए यहाँ पे सारी ना, ये है 1 और ये है 2 और वो डिवाइडेशन कर देता हूँ, मतलब ठीक, ईजी हो जाए। देखिए अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है और 2 पार्ट्स है, 1 और 2 है। तो 1 में देखिए जो H3 और L3 है बहुत पास में है। करेक्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब पिवट्स इतना पास होते हैं, देखिए पिवट्स कैसे बनते हैं, ओपन हाई लो क्लोज का कैलकुलेशन होता है। तो पिवट्स पास क्यों बने हैं, क्योंकि मार्केट रेंज में थी, इसीलिए ओपन हाई लो क्लोज का कैलकुलेशन बहुत पास आ गया। तो मार्केट पिछले दिन या फिर उस दिन, अगर उस दिन का पिवट, मैं जिस दिन का पिवट या वीक का या मंथ का बोल रहा हूँ, जब नैरो पिवट्स आते हैं तो मार्केट ट्रेंड में है। जब नैरो पिवट्स आते हैं मार्केट ट्रेंड में है। अगर पिवट्स वाइड हो गए तो मार्केट साइडवेज हो जाती है। देखिए यहाँ पे सेकंड केस में H3 और L3 दूर है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट साइडवेज रहेंगे, क्योंकि उसी के अंदर ही रह रही है। करेक्ट, नॉट क्रॉसिंग ओवर है। प्रोबेबिलिटी है 60-50% के आसपास है। तो जितने ये सारे H1 से लेके H5 और L1 से लेके L5, वो आपस में जितने पास में है, उतना मार्केट मूवमेंट या वोलेटिलिटी ज़्यादा पास में रहेगा। तो और कैमरेला के लिए H3 L3 अगर पास है तो हाँ, ओके। तो दिस इज कॉल्ड पिवट विड्थ।
विड्थ एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें एक ट्रेडर को प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली तब है जब क्लोजिंग आसपास में है। हाँ, जो ट्रेंड फॉलोअर है, जिसको बड़े मूव्स लेने, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा मूव देना है, उसके लिए ट्रेंड इज मज़ा आएगा उसको। तो अगर मैं 20 स्टॉक देख रहा हूँ, हाँ, और मैं ट्रेडर हूँ, इंट्राडे हूँ, हाँ, तो मेरे को कैसे पता लगेगा क्विकली कि मेरे को कौन से स्टॉक्स? हाँ, मेरे को शुरुआत कैसे करनी है? हाँ, तो हम लोग वो चार्ट पे देखेंगे। अब विड्थ तो क्लियर है सबको, पास आ गए तो मेरे को सारे चार्ट देखने पड़ेंगे एक एक करके? हाँ, एक एक करके थोड़ा इतनी मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी? थोड़ी मेहनत तो सर। अच्छा। 50 स्टॉक्स है, आपके स्पीड के हिसाब से 15 सेकंड्स में एक स्टॉक हो जाता है देख के आपका। हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कशन किया था, तो वो कहते थे कि मैं रोज़ के 150 चार्ट देखता हूँ। हाँ सर, और देखिए मेहनत तो है, मतलब लगेगी। और कैसा है, बाकी के प्रोफेशन में भी आपको टाइम देना पड़ता है, तो इधर थोड़ा ज़्यादा देने में क्या है, और 1 आवर में सर आपका हो जाएगा। हाँ, और बेसिकली उससे क्या होगा कि अब आपको पता लग गया कि आपको एक्चुअल में पिवट कहाँ लगाने हैं। नहीं तो आप एवं लगा के बैठे रहोगे, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं। एटलीस्ट मार्केट खंगाल लो तो नहीं सुबह आके। तो सर कैसा है, अभी हम लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बोली नहीं है अभी तक, तो मैंने सिर्फ ये पिवट्स का एक्सप्लेनेशन बताया है। इसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी पे आएंगे, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट जाके अभी चार्ट पे देखेंगे। वैसे ट्रेड नहीं करना है, समझना है और फिर स्ट्रैटेजी बनानी है। अभी हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, हमने पिवट्स का बेसिक सीखा है अभी तक एक्चुअल में, कि इस तरह से इंडिकेटर होता है। लोग बोलेंगे यार मेरे को डायरेक्ट बताओ। देखो, अगर अब मैं डायरेक्ट में जाऊंगा ना तो आपको मुश्किल हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जो लोग बोलते थे, हमने अभी स्टार्टिंग को बोला L4 और H4 वाला। अभी देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर्स या कॉम्बिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अगर सोचिए, अगर पिवट विड्थ छोटी है और L4 या H4 टूटता है तो सर फिर तो फिर तो लग गई, फिर मज़ा आ जाएगा ना ट्रेड करने में। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है। पता तो होना पहले कि इसका मतलब क्या है, rather than सीधा स्ट्रैटेजी बताने के। करेक्ट। तो L4 H4 का इंपॉर्टेंस पता चल गया, पिवट विड्थ का इंपॉर्टेंस पता चल गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब मैं बनाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में ज़्यादा है। दोनों चीज़ें हो गई। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन सारे लेवल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, ये भी क्लोज कर रहा हूँ। सेटिंग स्टाइल में जाएंगे और मैं अभी के लिए H4 हटा दूंगा, H4 और L4। ठीक, ओके। सॉरी, मैंने H5 L5 हटाना भी भूल गया मैं। देखिए, जहाँ पे भी पिवट विड्थ छोटी है वहाँ पे मोमेंटम है स्टॉक। ये देखिए बिल्ड हो रहा है। ओके, जहाँ पे बड़ी है वहाँ पे थोड़ा साइडवेज, ये देखिए थोड़ा ऊपर का चार्ट की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, ये हाँ करेक्ट है। और कैसा, और एक बात, जब पिवट विड्थ छोटी बनती है उसका नेक्स्ट डे साइडवेज हो जाएगा मार्केट, यूजुअली 70% प्रोबेबिलिटी। तो फिर वो चार्ट देखने की जरूरत नहीं है कल आपको। हाँ करेक्ट, पहले से पता लग जाएगा। तो मैं क्या शाम को जो मार्केट बंद होती है उससे आइडिया ले सकता हूँ कि कल सुबह कौन से चार्ट देखने में? हाँ, आप एक्चुअली एक शीट बना सकते हो, पिवट विड्थ एनालिसिस, स्टॉक का नाम लिखना है, विड्थ है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या नहीं है, बस। और नेक्स्ट डे विड्थ का हम डायमेंशन भी लिख सकते हैं? हाँ, नहीं सर, इतना जरूरत नहीं है। हाई, जरूरत नहीं, लार्ज और स्मॉल बस। और अब ये हो गया। अभी मैं और एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप वो यूज़ करोगे तो सर डायरेक्ट ही हो गया, बस। वो ये देखो ही मत, गंगा नाली देखो ही मत। हाँ। ये मैंने अभी, ये आप फिर व्यूअर्स बोलेंगे, मतलब या कोई भी पूछेगा रौनक विड्थ क्यों बताया। देखो, मेरा काम था बताना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद देख के समझना चाहते हैं और उनका खुद के इंडिकेटर्स है। हाँ। तो वो कोई ना इसमें से कुछ ना कुछ यूज करेंगे, एज इट इज इसको यूज ना करके। हाँ, कुछ ना कुछ इसमें से ले जाएंगे जो अपनी स्ट्रेटजी में अप्लाई कर देंगे। करेक्ट। इसको एक कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। हाँ करेक्ट, एज अ कंफर्मेशन, क्योंकि उनके पास उनके इंडिकेटर्स है, उनको ट्रेंड पता नहीं चल रही है, तो ये यूज कर सकते हैं वो। और हाँ, इसको उनको लेवल नहीं पता लग रहा है कि कितना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ मैं। करेक्ट। और आप अगर इसको आपको सीखना है तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स पे जाना है और इसको हाइड करना है। ये देखिए, उत्तरी चार्ट ही हाइड कर दिया। ये चार्ट देखना ही नहीं है। हाँ। ये तो उल्टा चलेगा, प्राइस सेक्शन में तो चार्ट का प्राइस देखते तो प्राइस देखा ही नहीं, तो लेवल सीधा लेवल पड़ेगा हमारे सामने। तो सर देखिए, अभी मेरे पिवट विड्थ इजी हो गया। ये देखिए, ये ट्रेंडिंग डे था। ये कौन सा डे है? 24 जैन। अभी मैं चेक करूंगा 24 जैन में मूवमेंट आई है, मतलब मेरा आंखें बंद करो, चार्ट बंद करो फिर से जल्दी से। अच्छा, लेट्स गो बैक, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। मेरे को बहुत थिन लाइन चाहिए, बहुत थिन। अभी जैसे अभी नहीं एक सेकंड। हाँ, एक तो मुझे ये देखना है। हाँ, एक मुझे ये देखना है। ठीक है, ये कौन सा है? 15 दिसंबर है और ये 22 दिसंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के साथ आता है, गारंटी नहीं आता है। ये देखिए मूवमेंट। ठीक है,
और नहीं ये थोड़ा एक्सेप्शन केस हो गया, थोड़ा नहीं होता है, गिरे जा रहा था ना। हाँ, दिस इज व्हाट इज इट, व्हाट टाइम इज इट, दिसंबर 2022। ओके बस तो हर एक जगह पे नहीं, लेकिन स्टिल इट वर्क्स। ये देखिए यहाँ पे सर, अभी और एक सिंपल बता देता हूँ। ये सर सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूँगा व्यूवर्स को, अभी हम लोग स्ट्रेटजी की तरफ हेड कर रहे हैं। ओके, तो ये विड्थ है, ये थोड़ा आपको, थोड़ा नहीं एक्चुअली, आप 10,000 चार्ट देख लेना तो आपका बैठ जाएगा आके। तभी यू सेड के 1-2 साल लगेंगे इस चीज़ को। हाँ, या फिर 10,000 चार्ट्स, लाइक यू कैन जो भी पहली चीज़ होगा। ट्रेडिंग व्यू पे बहुत से चार्ट अवेलेबल है। हाँ, ट्रेडिंग व्यू में जाके हाइड करना है, लिख लेना है यहाँ पे मूवमेंट आई थी क्या, आई है, पिक कर लो लिस्ट। अभी हम लोग प्योर स्ट्रेटजी पे जाएंगे। उसके पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहूँगा, जो स्ट्रेटजी में यूज़ होगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा पिविट विड्थ, अभी हम लोग देखेंगे 2 डे रिलेशन पिविट। अब बुक में बहुत डिटेल में बताया जहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस है। अभी आपको स्टोरी पता था, घर पे थे ना, मैं जब स्टार्टिंग ये ट्रेडिंग शुरू की थी और प्रॉफिट था, तो घर वालों को थोड़ा मतलब लगता है हाँ कैसे हो रहा है, तो मैंने बोला कि अपन ऐसे करते हैं, मैं आपको ये मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ना, वही मैंने उनको मतलब उसके हिसाब से मैंने स्टॉक्स दिए हैं। तो मैंने घर वालों को बोला देखो मैं आपको स्टॉक्स का नाम दे दूंगा और उसमें मूवमेंट आएगी। और कैसे हो गया, मैंने वो स्टॉक्स दिए 8 स्टॉक्स, और टीवी पे उन लोगों ने रिकमेंड किए और मेरे लेवल्स के पहले ही थे वो। तो फिर घर वालों ने बोला अरे तेरा रिकमेंड हो गया उनको, मतलब फिर मैंने बोला मेरे को जादू आता है मेरे को, आप आना एक दिन पहले आना महीने के, मैं मंथली पिवट्स यूज़ करता हूँ, तो वो स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा डिटेल, आप टेंशन मत लेना। तो समझो अभी फेब है, 28 रहेंगे, ये 28 डेज है, तो 28 फेब को मैं 3:30 के बाद स्टॉक्स की लिस्ट लिख के दे दूंगा और उसमें ब्रेकआउट आने वाला है ऐसे बोल दूंगा, तो आपको ब्रेकआउट का पहले ही पता चल गया, लाइक ब्रेकआउट आने से पहले आपको पता चल जाएगा। माय गॉड, जादू की छड़ी है हमारे पास। हाँ, ऐसे बोलने के लिए, कहने का तरीका। हाँ, बस बोलने के लिए। तो हम लोग 2 डे पिवट रिलेशन देखते हैं। अभी देखिए ये है समझो 3rd फेब या 2nd फेब। 2nd फेब को H3L3 ये बने हैं। ओके, 3rd 4th फेब जो भी है, समझो ये 1st फेब है। 1st फेब को ये बना है H3L3 और 2nd फेब को ऐसा बना है। तो यहाँ से ध्यान से सुनना, वापस कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट समझने की बात है। जब भी ऐसा L3 पिछले L3 H3 के अंदर, पिछले एक दिन के H3L3 के अंदर 2nd डे का H3L3 आता है, तो उसे इनसाइड डे बोलते हैं, जैसे हम लोग एनगल्फिंग होते हैं वैसे। और अगर ये बताता है कि ब्रेकआउट आने वाला है और ज़बरदस्त आने वाला है। ओके, हाँ, पिछले दिन का H3L3 के लेवल के अंदर अगले दिन का H3L3 लेवल आ जाए तो ओके, इट्स अ डायरेक्ट कंफर्मेशन। हाँ, यूजुअली लाइक विद देखो टेक्निकल है, अच्छे प्रोबेबिलिटी के साथ है। अब ये मैंने डेली और वीकली पे यूज़ नहीं किया है, ये मैं मंथली पे यूज़ करता हूँ। ओके, करंट मंथ, प्रीवियस मंथ। ओके, थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का डेटा आ जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और कैसा है, मेरे ऑलरेडी स्विंग के स्ट्रेटजी चलते हैं, तो मेरा कुछ समझो मेरे पास 100% कैपिटल है, उसमें से 50% यूटिलाइज होता है स्विंग के लिए, 50% पड़ा रहता है, तो उसमें से मैं 20% ये कैश सेगमेंट के स्टॉक्स ट्रेड करता हूँ। थोड़ा कैश रजिस्टर रिंग रहता है, लाइक दैट इज द स्टैंडर्ड रूल। ओके, तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो लगाना है एनगल्फिंग पैटर्न और ब्रेकआउट आने वाला है अच्छा खासा। सिंपल। डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन वो बताऊंगा। अच्छा, ओके, तो ये इनसाइड डे तो समझ में आ गया, करेक्ट है। अभी मैं इसको इनसाइड मंथ बोल दूंगा क्योंकि हम लोग मंथली पिवट्स ट्रेड करने वाले, और ये स्ट्रेटजी है, मैं जो भी मेरे पास पढ़ने आता है मैं उसको वो बताता हूँ और मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, उसके सिवा मैं ये बता नहीं सकूँगा। मतलब कैसे मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसीलिए मेरे को पता है, उतना फिर समझ है या कॉन्फिडेंस है, श्योरिटी है। हाँ, क्योंकि अप्लाई किया हुआ है रोज। हाँ, तो अभी हम लोग ना यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड पिवट्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड पिवट्स कैसे एक बार प्लॉट हो गए तो वो कंटिन्यूसली प्लॉट होते जाते हैं। अच्छा, कौन सा पिवट कब यूज़ करना है ये कैसे पता लगेगा? मतलब स्टैंडर्ड पिवट करना है, टीजीपी करना है? हाँ, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और आपको कल के पिवट्स पहले ही देखने हैं, वो आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हो, तो वो टीजीपी यूज़ करना। अच्छा, नहीं है तो स्टैंडर्ड पिवट्स कैसे है, एक बार लाइन बन गई ना तो वो एक ही बार ऐसे पूरी वीक की या मंथ की लाइन बन जाती है। ओके, लाइन जो बनती है यहाँ पे वैसा नहीं होता, एक एक कैंडल पे एक एक लाइन आ जाती है उसके ऊपर। अच्छा, तो वो थोड़ा नए ट्रेडर्स को कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेटिंग्स में जाना है, इनपुट्स में जाना है, कैमरेला ही रहेगा, ईयरली के जगह पे मंथली होगा। ओके, हाँ, और वही लेवल्स
टाइम फ्रेम 1 आवर होगा। ओके और मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और मूविंग एवरेज इंडिकेटर वापस एक ऐड कर रहा हूँ। ओके, अभी सेटिंग्स देख लेना, पिवट्स के सेटिंग्स सबको समझ में आ गए हैं। ठीक। ओके, जो मूविंग एवरेज है 50 और ये मूविंग एवरेज है, ये है 200। इसका कलर मैं रेड कर रहा हूँ। ओके हाँ, ये देखिए सर, तो रूल क्या है, इनसाइड मंथ चाहिए पहली बात। ओके, इनसाइड मंथ चाहिए और मैं 200 डे मूविंग एवरेज 1 आवर के चार्ट पे प्लॉट करूँगा। ठीक है। अगर इनसाइड मंथ है और स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है ओके या क्लोज हो रहा है तो मैं एंट्री ले लूँगा। हाँ, करेक्ट। और स्टॉप लॉस 30 डे या 50 डे आपके हिसाब से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, सिंपल। जैसे कि हाँ, टाटा मोटर्स है, ये देखिए इनसाइड बन गया, H3 R3 ठीक S3 इधर। ठीक, नाउ यू गॉट सिंगल, वो एक कंफर्मेशन, एक सिग्नल मिल गया। हाँ, अभी यहाँ पे मैंने बाय कर दिया। मैंने बोला गैप से ऊपर खुल गया, मैं उधर ही बेच दूंगा मेरी एंट्रीज। यहाँ पे गैप से खुल गया, मैं मेरे एग्जिट ले लिया, दैट्स इट। ज़्यादा उसमें है ही नहीं अब। हाँ। सिंस बेस हमारा इतना स्ट्रांग बन गया है तो अब हाँ। समझने में कोई खास मुश्किल हो नहीं रही। करेक्ट, सिंपल। और स्टॉप लॉस रहेगा, अभी स्टॉप लॉस मैं लगाता हूँ S4 का, वो बहुत दूर का हो जाएगा लोगों के लिए, तो आप 200 का लगा सकते हो। रिवॉर्ड वाला थोड़ा फाइट आ जाती है। तो आप S4 का लगाओ, यही नहीं है तो 200 के आसपास का लगाओ। बट सिंस अगर हम इन्वेस्टर थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, हाँ, तो सपोर्ट लेवल थोड़ा स्टॉप लॉस जितना दूर रखो उतना हाँ थोड़ा बैड आइडिया ना ये एक्चुअली। हाँ सर, एक्चुअली इसका प्रोबेबिलिटी है ना, लाइक 12 महीने में 1 महीना या 2 महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस हिट होंगे, बाकी यूजुअली मैंने तो नहीं देखे हिट होते हुए पिछले 1 ईयर। अगर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से चलते हैं या अगर हम हाँ नहीं, मूविंग एवरेज के हिसाब से, सॉरी मतलब स्टॉप लॉस जो स्टैंडर्ड है H4 वाला, S4 वाला, वो वाला। अभी टाटा के केस में क्या बन रहा है हमारा स्टॉप लॉस? सर यहाँ पे ये बन रहा है, मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे है 406 के आसपास। और एंटर कब किए थे हम? एंटर हमने किया है 415 के आसपास। 9 पॉइंट का हो गया। हाँ, और हमारा इधर होगा 398। एग्जिट सर हम लोगों ने लिया उसका 429 के आसपास। ओके। ये है सितंबर का, ये देखिए S3 L3 और पीछे के अंदर यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली 539 पे, इसको बुक यहाँ पे की 566 पे, और मेरा स्टॉप लॉस था 510। ओके, 539 पे एंट्री की मैंने। हाँ, तो मोर लेस 1 to 1 ही है। हाँ, 1 to 1 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये यूजुअली ऊपर रहे। हाँ, जब पता ही है कि ब्रेकअप मतलब ऊपर जाना है, ये ब्रेकआउट होने वाला है तो हाँ क्या अभी हाँ, पता ही है मतलब ब्रेकआउट होने वाला। अभी सिर्फ शॉर्ट साइड बताता हूँ। अरे बाप रे, फ्यूचर्स आ गया। ये देखिए सर, इनसाइड बना 200 के नीचे गया, मैंने शॉर्ट किया 226 पे और मैंने उसको 213 पे बुक कर दिया। 13 पॉइंट, ठीक है, वर्क्स इजी। और उसका स्टॉप लॉस क्या था? 30 डे मूविंग एवरेज लगा दिया मैंने। हाँ, इसका स्टॉप लॉस एक्चुअल में 236 पे आता है। ओके। ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप यहाँ पे तो 230 या 236 का कॉल बेच के हेज करके क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड वैसे यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ भी समझना चाहूँगा मैं। हाँ सर, किसी दिन ये एक्चुअली हम स्टॉक ऑप्शंस भी लगा दें साथ। हाँ, तो आप डेबिट स्प्रेड इसमें यूज़ करोगे। देखिए डेबिट स्प्रेड अभी यहाँ पे टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही बता सकता हूँ कि अगर आप रिलायंस ले रहे हो 40,000 रुपीज़ आप लगा रहे हो कॉल पुट में, बेसिक एट द मनी लेके, और हाँ ऑप्शंस एट द मनी, तो 40,000 रुपीज़ की पूरी रिस्क आ जाती है। एक्चुअल में लोग बोलते हैं नहीं आती है, लेकिन आती है। अगर समझो, वो लोग बोलते हैं कभी एक दिन खुल गया, तो मैंने बोला एक दिन खुला और मेरी ओपन पोजीशन रही तो मैं तो गया ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, रिलायंस का 2000 पे मुझे बाय करना है एट द मनी का ऑप्शन, मैं 2000 का बाय करके 2200 का सेल कर दूंगा, तो मेरी रिस्क 5000 10,000 जो मैं जैसा चाहूँ वैसा फिक्स कर सकता हूँ। तो बस सर यही स्ट्रैटेजी थी। और हाँ, ये प्लीज़ पिवट पॉइंट्स है या कोई भी है, एक्सक्लूसिवली बैक टेस्ट करना ही है, उसके सिवा ट्रेड मत करना। 1 रुपया भी मत लगा, 1 रुपया भी, 1 पैसा कुछ भी मत लगाना।
और हमेशा स्ट्रेटेजी ऐसा सोचना कि आप भले ही लाख रुपए 5,000 10,000 जो भी लगा रहे हो, लेकिन सोचना कि 1 करोड़ ही लगा रहा हूँ। क्यों लगाना नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा सोचते हो आपका ड्यू डिलिजेंस बहुत अच्छा हो जाता है। दिस इज व्हाट यू डू। Yes. What you might have done. Yes, sir. Might have done. Yes, always. I never think in terms कि मुझे 5-10 गन लगाने हैं और गए तो नहीं लगाना है 1 करोड़। अब भी कैसे सोचूं? अच्छा, अगर 1 साल इस पे लगाना है मिनिमम, हाँ। 2 भी लगते हैं, तो क्या है उसका, रोज उसको कुछ ना कुछ चार्ट्स देखने ही देखने? नहीं सर, ये तो सर एक घंटे का चार्ट है। आपने एक बार लेके बुक कर लिया, समझो यहाँ पे आपने लिया था 2 जैन को, आपने बुक कर लिया 18 जैन को, हो गया ना, आपको देखना नहीं, जिसने सीखना है, जिसने पैसा लगाने से पहले की बात कर। हाँ, तो इसका बैक टेस्ट आपको करना है तो 2 साल का डेटा बैक टेस्ट करना निफ्टी के 50 स्टॉक्स में और 10,000 स्टॉक्स। नहीं सर, विड्थ अगर आपको समझनी है, विड्थ समझनी है तो 10,000 स्टॉक्स आपको लगेंगे। स्पेसिफिकली विड्थ, पिवट विड्थ समझनी है। पिवट विड्थ समझनी है तो, क्योंकि वो नज़र बैठनी चाहिए और सिर्फ देख के लिख लेना नहीं है गलत कहाँ पे हो गया और विड्थ क्या थी। और हमेशा अगर ये लगे रहेंगे लेवल्स तो आपकी नज़र बनती रहेगी कि अरे आ रहा है, इनसाइड मंथ बन रहा है या कुछ इनसाइड वीक बन रहा है, व्हाटएवर। और निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ही करना है। और एक बात, ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपके पास समझो 50,000 कैपिटल है, निफ्टी के 50 स्टॉक्स में अगर समझो 2 स्टॉक आ गए तो 25,000 2 स्टॉक में इक्वली डिवाइड, 2 या 3 स्टॉक्स में लगा सकते हो। निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स आएंगे उतना पहले ही फिक्स करके रखना। ऐसे ही नहीं बोलना है कि 2 या 3 स्टॉक्स नहीं, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, पहले ही डिसाइड। 5 है तो 5 है। हाँ, 5 है तो हर एक स्टॉक में 10,000 लगेंगे, 10 है तो हर एक स्टॉक में वो 2,000 5 है, उसके सिवा नहीं। पहले ही फिक्स, मैंने बोला ना, मैं कुछ रखना ही नहीं है अलग दिमाग में। अच्छा। डिसाइडेड ही है, ऐसा ही करना है। और मतलब एक तो अगर आप इसमें करते हो तो मे बी आई थिंक 20 से 25% के आसपास आने के चांसेस है रिटर्न्स। और अगर आप ऑप्शंस करते हो तो आपको टोटल कैपिटल लगेगा 10 लाख रुपीज़ और आपको एट द मनी ऑप्शंस ट्रेड करने हैं। अगर इंडिया विक्स 25 के ऊपर चला जाता है तो नई ट्रेड लेना है, डेबिट स्प्रेड ट्रेड करना पड़ेगा आपको। और अगर इसके बारे में और जानना है तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। हाँ, पक्का। सीरियसली रौनक, बहुत मज़ा आया। हाँ। हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत लगी होगी। यू हैव रेड अ बुक, यू हैव ट्राइड एंड इम्प्लीमेंटेड, एग्जीक्यूट किया है, उसके बाद लगाया है। और सर वो सेटिंग्स इंडिकेटर किसको पता है, टीजीपी। हाँ, वो पड़ा रहता है और देख के ऐसा लगता है कि यार नहीं कर पाएंगे कुछ, लेकिन जब उसको क्लीन करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने लगाया, मैंने देखा, मैंने बोला यार देखना पड़ेगा सेटिंग्स में जाके, वो ड्रिल डाउन आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। सीरियसली, जिसने ये एंड तक वीडियो देखा है ना, उसको मैं एक बार ये कहूँगा कि एक बार दोबारा देख लो ताकि पक्का हो जाए बात। और जो बातें कही गई हैं रौनक के थ्रू, वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो एंड इसको टाइम दो। पिवट विड्थ को समझने के लिए 10,000 चार्ट देखने। डिड यू सी हाउ मेनी चार्ट्स हैव यू सीन? सर 10 के ऊपर ही देखे, 10,000 के ऊपर ही देखे, 15-20,000 में 15-20,000 हो चुका है। और टोटल बैक टेस्ट तो 60,000 के आसपास। और कितना टाइम हो गया सर? लाइक मैं 8 साल से टोटल चार्ट्स अगर मैंने देखा है तो 40-50,000 देखे होंगे 8 साल में। और पिछले 3 साल में मैंने शायद 20,000 के आसपास मैंने बैक टेस्ट, मतलब मैंने इसको ऐसा, आपको जो मैं बता रहा हूँ 5 मिनट 3 मिनट, मैंने उसको 1 मिनट 3 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 1 दिन 1 वीक पे सब टेस्ट करके। बट देन एज इट इज रौनक की बात, डोंट टेक इट, डू इट योरसेल्फ। हाँ, करेक्ट, खुद भी करो एंड देन जब कंफर्मेशन आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तब भी जाके पैसा लगाना है, उसके पहले पैसा भी। और मैं एग्जैजरेट कर सकता हूँ ना, लेकिन इतना आपको बोल सकता हूँ, मैंने 10,000 स्टॉक के चार्ट तो पक्का देखे, 50,000 पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। और पीरियड ऑफ टाइम तो डेफिनेटली इतना हो ही गया होगा। हाँ, क्योंकि और कैसा डेफिनेशन नहीं है एक चार्ट का। ऐसा अगर ऐसा एक स्निपेट्स देखेंगे अपन, अभी एक स्निपेट बन गया, अब मैं पीछे जाके बनता हूँ ये सेकंड स्निपेट है, तो फिर तो वैसे सर आराम से फिर तो लगे ही रहो बस। फिर वो नंबर शायद 6 डिजिट का भी हो सकता है, फॉर दैट मैटर। हाँ, ऑलराइट, ग्रेट। और आई एम प्रीटी श्योर कि हम अगला वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और होपफुली अगेन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आप एक ओपन माइंड के साथ अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आए हो। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू रौनक। थैंक यू सर।